नीचे का रूम में ठंडा रहेगा, कूलर वाला रूम देखेंगे। हाँ भाई एसी वाला रूम सोच सोच के हालत बेहाल हो जा रहा है हम लोग का। बहुत ही गंदा वाला हालत हो रहा है इस बड़ी गर्मी में। जब एसी रूम खोज खोज के हम लोग थक गए और नहीं मिला ना, तो फाइनली डिसाइड किया कि चलो कूलर वाला ही लेते हैं। और हम लोगों को ये वाला रूम मिला जिसका बाथरूम कुछ इस तरह से था। तो रूम लेने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो बाहर जाके राशन दुकान जाया जाए साबुन लाने के लिए, क्योंकि नहाना भी है ना भाई, फ्रेश फ्रेश लगेगा ना। और जाते टाइम मैं रिकॉर्ड भी कर रहा होता हूँ, कहीं रास्ता भूल गया तो इस दुकान से साबुन और शैम्पू लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं होटल की तलाश में। एक होटल तो हम लोग को मिल चुका है जहाँ पे हम लोग रहेंगे, और एक होटल जहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि भाई खाना भी तो जरूरी होता है ना लाइफ में। चलो गाइस वापस होटल आके देखता हूँ तो कूलर लगा ही नहीं होता है, तो भैया को मैं साथ लेके जाता हूँ कूलर लगवाने के लिए। फिर बाहर से ये लोग खाना लेके आता है जिसमें चावल दाल 2 सब्जी और सलाद था, जिसको खाने के बाद हम लोग रेडी हो जाते हैं नहा धोवा के। और भाई गर्मी पूछो मत, इतना ज्यादा गर्मी है ना नहाने के बाद भी। तो रेडी होकर हम लोग निकल जाते हैं घाट की ओर महाआरती का दर्शन करने के लिए। लेकिन बाहर आने पर पता चलता है कि ये लोग कैमरा अंदर में ही छोड़ दिया था भाई। बाल का घोंसला बन गया गाइस। कंकी हम लोग लेने आए हैं यहाँ पे। पास आइए ना। ये है बंगाली टोला इंटर कॉलेज वाराणसी। तेरा वीडियो बना ले। अबे यार धूप सूरज आ रहा है ना। कितने दिनों के बाद इसको मिला है नींबू पानी। प्योर नींबू पानी नहीं है करण। इसका व्यू लेना तो बनता है भैया। भीड़ है भैया। तो यहाँ पे ये बच्चे लोग तिलक लगा रहे होते हैं, और जो तिलक नहीं लगाते हैं ना उसको इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं ये लोग। वैसे तिलक लगाना चाहिए, लेकिन अगर जिनका मन नहीं कर रहा है लगाने का ना, फिर भी मजबूरन में लगाना पड़ जाता है। क्योंकि इस समय तक अंधेरा भी ज्यादा नहीं हुआ था, तो हम लोग फोटोग्राफी ना एकदम मन भर किए और इंतजार करने लगे कि कब महाआरती शुरू होगी। और उसी बीच मेरा नजर गया इस नदी पे, जहाँ पे भाई बोट के साथ साथ में ना शिप भी चल रही थी, जो कि काफी मस्त लग रही थी यार। देखो मैं आपको पूरा गंगा आरती नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं देखा था यार, इतना भीड़ था ना पूछो मत। हाँ लेकिन मैं आपको भीड़ दिखा सकता हूँ कि कितना ज्यादा भीड़ था। देखो कितना ज्यादा भीड़ था। इस भीड़ के कारण ना इतना पसीना आ रहा था ना यार, एकदम गर्मी। हमको लगता है ना अगर जिम जाते हैं हम ना 4-5 दिन, जितना पसीना आता है ना 4-5 दिन मिला के, उतना सिर्फ यहाँ 1 से 2 घंटे में आया था पसीना, इतना ज़्यादा गर्मी था। तो गर्मी से तंग आकर ना हम और करण साइड हो जाते हैं और पानी खरीदने आते हैं, क्योंकि प्यास बहुत ज्यादा लगता है उसमें। हाँ तो हम लोग जिस घाट में महाआरती देख रहे थे ना, उस घाट का नाम है दशस्वमेध घाट। चलो अफसोस नहीं हुआ भाई लाइव महाआरती देखने का, क्योंकि यहाँ पे एलईडी पे भी लाइव चल रहा है ना, यहीं पे देख लूंगा यार, इतना भीड़ में कौन जाएगा। अभी तक करण का तबियत ठीक नहीं हुआ था, तो इसको फिर से नींबू पानी दिलाते हैं और महाआरती का हम लोग आरती लेके निकल जाते हैं कुछ और जगह एक्सप्लोर करने के लिए। देख रहा है विनोद, इतने अंधेरे में भी ये लोग को फोटोग्राफी करना है। ऐसा क्या कर डाला पसीना। इसको ना बोलते हैं लाइटिंग। हम लोग यहाँ पे रात में ही घूम रहे हैं गाइस। अभी फिलहाल रात का 8:15 या 8:20 हो रहा है। लोग का प्राइवेसी हम लीक कर दे रहे हैं। दशस्वमेध घाट से निकल के हम लोग आ जाते हैं ललिता घाट में, और भाई यहाँ का लाइटिंग ना काफी मस्त था, जहाँ पे हम लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। दिस इज ललिता घाट गाइस।
ललिता घाट का ये वाला सीन देख के ना भाई क्या ही मस्त लग रहा है, क्या ही अट्रैक्टिव लग रहा है यार। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं ये वाला सीन देखता हूँ ना, मेरा मन कुछ देर के लिए शांत हो गया था यार। भाई सोचो, बगल में यहाँ पे आरती वगैरह हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है और बगल में यहाँ पे लाश जल रही है, तो क्या ही मतलब क्या सीन है यार, सोचो। तो वहाँ से निकल के हम लोग आते हैं इस मंदिर में जिसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। यही है काशी विश्वनाथ मंदिर। फिर हम लोग ऑटो लेके निकल जाते हैं अपने होटल रूम की ओर, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हुआ था खोजने में भाई होटल रूम। तो होटल रूम के पास ना मैं रुक गया डिनर करने के लिए। सारे लोग चले गए थे और मैं अकेला यहाँ पे डिनर कर रहा होता हूँ, जो कि खाली करके मैं भी चला जाता हूँ रूम। और जब पहुँचता हूँ तब देखता हूँ ये लोग खाली बैठे हुए थे यहाँ पे। फिर बाकी लोग डिनर करने जाते हैं और मैं और करण सो जाता हूँ यहाँ पे। एक बैग, तीसरा बैग। उसके बाद सुबह उठ के सिर्फ और सिर्फ ब्रश करके हम लोग निकल जाते हैं घाट की ओर, नहाएंगे वहीं पे जाके और दर्शन भी करना है ना काशी विश्वनाथ मंदिर में। फिर हम लोग इस पवित्र नदी यानी कि गंगा नदी में कूद पड़ते हैं नहाने के लिए और फुल एंजॉय के साथ में नहाते हैं। वैसे टाइम कम था लेकिन ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, बट फिर भी कोई नहीं, थोड़ा मतलब एंजॉय किया आराम से, मस्त था एकदम। उसके बाद देखो ये है हम लोग का लुक, फाइनली लुक, क्योंकि हम लोग ना सारे कोई कुर्ता में है और क्या भाई आउटफिट लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। तो इस मस्त से आउटफिट को लेकर हम लोग ना चले जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर और पहुंच भी जाते हैं, जो कि भाई भीड़ देख के ना हालत खराब हो गया था, इतना ज्यादा भीड़ था यहाँ पे। देखो हम लोग सुबह ना 9 बजे पहुंचे थे मंदिर और हम लोगों को बताया गया ना कि अगर इस लाइन पे हम लोग खड़ा रहेंगे तो दोपहर का 2 से 3 बज सकता है हम लोग को दर्शन करते करते। तो फिर हम लोग प्लान चेंज किया कि नहीं चलो टिकट का भी व्यवस्था था, तो टिकट के जरिए हम लोग मतलब कि एक तरह से बोलिए VIP एंट्री के जरिए हम लोग दर्शन कर सकते हैं। तो 300 रुपया पर हेड लगा था, जो कि गए हम लोग सबसे पहले लोकल रूप में अपना सामान रखे। और भाई यहाँ पे ना तुमको फोन अलाउ है, ना पर्स अलाउ है, कोई भी एक्सेसरीज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउ नहीं रहता है अंदर में। तो सारे सामान को हम लोग लोकर में रख दिए और फिर दर्शन करने के लिए चले गए। एक तो लोकर फ्री था, प्लस में अगर आपको और जानकारी चाहिए लोकर के बारे में तो आप ये चीज रीड कर सकते हो। 1.5 घंटा फंस गए थे गाइस, बहुत हैप्पी वाला गाइस। फिलहाल तो हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं, लेकिन भाई हम लोग ना 1.5 घंटा फंस चुके थे, मतलब राउंड 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 भूल-भुलैया से हम लोग फंस चुके थे। इतना घंटा फंसे थे ना, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग निकल के आ गए वापस। तो मंदिर दर्शन के बाद हम लोग आए बोट में, क्योंकि बोटिंग भी करना है। इतने दूर आए हैं और बोटिंग नहीं करेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। चलिए चलिए जल्दी चलिए, बहुत लेट हो रहा है भैया। इस समय तक टाइम ना 11:30 हो रहा था और हम लोगों का 3 बजे से ट्रेन था, इसलिए भैया को बोल रहे थे भैया जल्दी जल्दी कीजिए नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा हम लोग का, रह जाएंगे बनारस में ही। लेकिन भैया और पैसेंजर का इंतजार कर रहे थे, बोले कुछ पैसेंजर को और आने दीजिए उसके बाद चलेंगे। लेकिन काफी रिक्वेस्ट के बाद भैया मान गए और जितने पैसेंजर हम लोग थे ना उन्हीं को लेके चले गए घाट घुमाने के लिए। यहाँ पे ना टोटल 65 घाट है और नाव वाले भैया बोले ना कि अगर 65 घाट पूरा घूमना है ना तो 150 रुपया पर हेड लगेगा। तो हम लोग भी मान गए और 65 घाट घूमने गए, लेकिन पता ही नहीं चला था कि हम लोग 65 घाट कब घूम लिए। और मैंने अपने साथ में ट्राइपॉड ले गया था, जिससे ना कुछ सीन लिया हूँ जो कि काफी मस्त मस्त लग रहा है, जो कि आप देख भी रहे होंगे और देख भी लेंगे बाद में भी। हम लोग नाव में आते टाइम ही ना गैलन ले लिए थे, जिससे कि गंगा जल हम लोग भर सकते हैं अपने से ही नदी में, और नदी के बीचों बीच आके हम लोग गंगा जल भर रहे हैं। फिर ना मेरा नजर गया इस व्यू पे, जो कि काफी मस्त लग रहा था यार। अरे आओ तो वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे आप। अरे बहुत मस्त वीडियो आ रहा है भाई, ये देख रहा है पूरा खतरनाक आ रहा है। इसी बीच ना हम लोगों का नजर गया कि गंगा नदी में ना एक लाश बह रही थी, जिसका सिर्फ अपर पार्ट ही दिख रहा था। तो नाव की सवारी कर और 65 घाटों को घूम के ना हम लोग निकल जाते हैं वहां से, और कुछ बहुत मार्केटिंग करके फिर से हम लोग ऑटो में बैठ जाते हैं और अपने होटल रूम की ओर बढ़ देते हैं। क्योंकि होटल जिस समय पहुंचे उस समय 1:30 बज चुका था और 3 बजे से हम लोग का ट्रेन था, तो नहाने का भी समय नहीं था। तो मैं क्या किया ना, इन लोगों को छोड़ मैं जल्दी से रेडी होकर निकल गया लंच करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है ना भाई तुम कहीं भी जाओ घूमने, खाना पीना समय से खाओगे ना तो सेहत अच्छा रहेगा, तो अच्छे से घूम भी पाओगे तुम। और इन लोगों का कहना था कि रेलवे स्टेशन पहुंच के खाएंगे, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया और मैं खा गया। फिर इंतजार किया, ये लोग आया, फिर ऑटो से निकल गए हम लोग रेलवे स्टेशन की ओर, और रेलवे स्टेशन
स्टेशन पहुंच गए तब जाके ये लोग खाया कुछ। तो आज मेरे को पता चला कि रेल ना हमेशा अपने निर्धारित समय से लेट होती है। तो हम लोग का भी लेट हुई और जब ट्रेन आई हम लोग बैठे और फिर फाइनली जाके सुबह 5 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे रांची। और पहुंचते के साथ ही हम लोग ऑटो रिजर्व किए और ऑटो में चल दिए हम लोग अपने अपने घर की ओर। तो करमटोली में इन लोगों को बाय करके मैं इंतजार करने लगा ऑटो का, और काफी समय इंतजार करने के बाद ही मेरे को ऑटो नहीं मिल रहा था। तो चलो इसी बीच में आपको कुछ बताता हूँ। सो अगर आप लोगों का कभी भी प्लान बने ना बनारस जाने का, तो कम से कम 3 से 4 दिन का प्लान बनाइएगा। भाई हम लोग के पास 24 घंटा था, जिसके कारण हम लोग अच्छे से घूम नहीं पाए। तो अगर आपके पास 3 से 4 दिन रहेंगे तो आप इनफ घूम सकते हैं। तो अगर खर्चे की बात करें कि इस बनारस ट्रिप में पर हेड कितना खर्चा आया, तो देखो अप्रोक्स 3-3.5 हजार के आसपास खर्चा हुआ था पर हेड। तो अब टाइम हो गया है इस वीडियो को एंड करने का। तो अगर आपको ये ट्रिप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय रहेगा।